नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम भूपेंद्र आर। मैं एक शराबी। हाय ईश्वर भूपेंद्र। की असीम कृपा। हाय हाय सभी मित्रों को हाय। ईश्वर की कृपा, आप सभी भाइयों का साथ, सुंदर फेलोशिप, थोड़े से मेरे प्रयास, मेरे परिवार का सहयोग, मेरे स्पॉन्सर का साथ और आप सभी भाइयों की ताकत, यही वजह है दोस्तों आज शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ और एक सुखी और समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आपकी मीटिंग में शेयरिंग के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार। मेरा टॉपिक है राग बॉटम। और इसके पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा अपना अनुभव भी बताना चाहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद आस्था ग्रुप का मेंबर हूँ और लगभग 2.5 साल, अभी ये 22 तारीख को मेरा 2 साल और 6 महीना पूर्ण हो जाएगा दोस्तों शराब से दूर रहने का और एक सात्विक जीवन जीने का। दोस्तों मेरा शराबी जीवन 20-22 साल का रहा। आखिरी के 2-3 सालों में मेरी इतनी ज्यादा अधोपतन और बर्बादी हो चुकी थी, लेकिन मैं मानने को ही तैयार नहीं था कि मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम कृपा हुई, मुझे इस फेलोशिप का मैसेज मिला। मेरे घर पे ही आकर एक मेंबर ने रामटेक से आकर मुझे इस फेलोशिप का दोस्तों लिंक दिया, एक मीटिंग का, और इससे जुड़ने के लिए निवेदन किया। लेकिन मेरे मोबाइल में वो प्ले स्टोर में वो ऐप लोड ही नहीं था, जूम का या फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल का, तो मैं जुड़ ही नहीं पाया। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, 2-3 दिन के बाद वो मेंबर फिर आया। फिर उन्होंने मेरी मीटिंग मोबाइल में लिंक भी जोड़ा और चालू करके भी दिखाया और कहा कि 2-3 बार सुन के देखो, अगर अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो फिर डिलीट कर देना। और इस दौरान उन्होंने एक मेंबर से मेरी काउंसलिंग कराई, मुझसे बात कराई। दोस्तों वो मेरा पहला अनुभव था। मेरी नागपुर के ऑल टाइमर मंगेश भाई से आधे घंटे पौन घंटे चर्चा हुई और इस दौरान मेरे दिमाग में पहली बार अपनी लाइफ में कुछ असर हुआ दोस्तों। नहीं तो 20-22 साल के शराबी जीवन में मुझे मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार के लोगों ने, डॉक्टर ने, वेल विशर ने समझाया नहीं था क्या, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने मेरे लिए काफी प्रयास किए थे, लेकिन दोस्तों मैं मानने को ही तैयार नहीं था। डिनायल पार्ट मेरे अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा था और ये शराब एक बीमारी है, ये भी मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन शुरुआत के दिनों में मेरे काउंसलर मंगेश भाई के प्रयासों की वजह से मैं मीटिंग में जुड़ता था, लेकिन यहाँ की सारी बातें तब भी मेरे सिर के ऊपर चले जाती थी। आज एहसास होता है कि ये जो फेलोशिप में कदम बताए गए हैं और इसके पहले भी मेरे अंदर कुछ अवेयरनेस या सोचने समझने की शक्ति थी। इतना ज्यादा मेरा अधोपतन नहीं हुआ था नैतिकता का कि मैं सुनने और समझने लायक ना रह सकूं। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं कुछ कुछ बातें रिलेट कर पा रहा था, लेकिन फिर भी अंदर बाहर की स्थिति थी। मीटिंग में भी आता था, फिर भी शराब पीता था, फिर प्रार्थना भी करता था, फिर मेरे स्पॉन्सर का फोन आता था, मैं उनसे भी बात करता था और सारी स्थिति बताता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूँ। और फिर मेरा चतुर चालाक दिमाग वो ऐसे काम करता था। मुझे कहा जाता था कि पहले कदम में 100% हमको मानना है, आपको स्वीकार करना है कि शराब आपके बस की नहीं है, आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मेरी सोच ऐसी थी कि मैं बोलता था पीता मैं हूँ, अपने पैसों की पीता हूँ, और मैं क्यों मानूं कि मेरी कंट्रोल की नहीं है। मैं जिस दिन छोड़ना चाहूंगा या छोड़ दूंगा उस दिन मेरी मर्जी है। लेकिन दोस्तों ये बीमारी है और इतनी चतुर चालाक, खतरनाक, मायावी, घोटाले में डालने वाली, ये सारी बातें मुझे नहीं मालूम थी। और ये हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस की जो संस्था है आज वर्ल्ड की 186 देशों में चल रही है और लगभग 40,000 50,000 से ज्यादा हमारे देश में भी लोग सोबर हो चुके हैं। अब ये ऊपर ऊपर मैं सुनता था, लिटरेचर पढ़ता था और दूसरी कई मीटिंग में जुड़ता था लोगों से, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं इन चीजों को अपने दिमाग में बैठा नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था।
और यहाँ बताया गया कि ये बीमारी 3 तरह से काम करती है। एक तो शारीरिक, दूसरी मानसिक, और तीसरी आध्यात्मिक। ये 3 फ्रंट में। इसके बाद इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। ना मानने वाली बीमारी कहा गया है, पारिवारिक बीमारी कहा गया है। तो मुझे तो पहले कदम में अपने आप को शराबी मानने में ही बहुत असमंजस होता था, जब तक मैं शराब पी रहा था। लेकिन मेरे स्पॉन्सर की मदद से दोस्तों, 3 महीने, 3.5 महीने अंदर बाहर होने के बाद एक बार उन्होंने कहा कि अब अभी कुछ मत करो, 90 दिन और 90 मीटिंग करो, और इसके बाद ही आप कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान पाओगे। शराब के ठेके भी खुले हैं और हमारे मीटिंग के दरवाजे भी दोस्तों खुले हुए हैं। इसके बाद आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपको किस रास्ते पकड़ना है, शराब पीनी है या मीटिंग में आना है। और इसके लिए कम से कम 90 दिन आपको आना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान पाएंगे। दोस्तों, मैं सोचता था ये केवल शेयरिंग करने का और अनुभव साझा करने का प्रोग्राम है। यहाँ तो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े घर परिवार के लोगों ने, मेरे वेल विशर ने इतना समझाया, तब भी नहीं रुकी, तो खाली मीटिंग से क्या होगा। लेकिन उनके लगातार प्रयास की वजह से मैं मीटिंगों में आते रहा। ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। और पता नहीं कैसे 3 महीना मेरा पूर्ण भी नहीं हुआ था, और आप भाइयों के अनुभव से कुछ कुछ बातें मुझे क्लिक हुई। और दोस्तों, शुरुआत में मैं 3 दिन बड़ी मुश्किल से रुका, इसके बाद 18 दिन, और इसके बाद दोस्तों 3 महीना। और वो ऑब्सेशन पता नहीं कैसे लिफ्ट हुआ। अचानक से पीने का विचार, पीने की इच्छा मेरे अंतर मन से पूरी तरह खत्म हो गई। मैं यहाँ पे अपने अनुभव से ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे आधे अधूरे प्रयास थे। मैं पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, या यहाँ जो भी रूल्स बताए गए हैं, इनको मैं नहीं जानता था, ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था। लेकिन मीटिंगों में मैं बोलता था, प्रार्थना करता था, कई बार कदम पढ़ने का भी मौका मिलता था। तो पढ़ते पढ़ते ईश्वर की क्या कृपा हुई कि मैं 90 दिन, और 90 दिन के बाद दोस्तों 3 महीना और मेरा सोबराइटी का एक एक दिन के आधार पर शराब से मुझे दूरी हासिल हुई। अब मुझे बाद में बताया गया कि ये जो पहला कदम है, ये इसकी आधी लाइन है शराब के प्रति अस्त व्यस्तता। और ये मेरे कंट्रोल की नहीं है। जीवन की अस्त व्यस्तता तो दूसरा भाग है। और आज का जो टॉपिक है, राग बटन, यानी जब तक आदमी अपनी बर्बादी और अधोपतन को पूरी तरह से नहीं मान लेता, या शराब की वजह से उतनी बर्बादी नहीं होती, तब तक दोस्तों आदमी अंदर बाहर होते रहता है। और शराब के मामले में पूरी तरह से कि मैं शक्तिहीन हूँ, ये स्वीकार भी नहीं करता। ऐसा मुझे बताया गया था। अगर मीटिंग नहीं करनी है या अपने आप को शराबी नहीं मानना है, तो फिर ये फेलोशिप आपके लिए काम नहीं कर सकती। आपको 100% शराब के मामले में तो अपनी शक्तिहीनता माननी ही पड़ेगी। तो शक्तिहीनता क्या है, मैं क्यों शराब के मामले में इतना कमजोर हूँ, और ये मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वाकई में चाहते हुए भी शराब को नहीं रोक पा रहा। ये मेरी कमजोरी है। और 90 दिन रुकने के बाद कई भाइयों की शेयरिंग से मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगा। लेकिन दोस्तों, आखिरी के सालों में मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं और मेरी शराब, इन दो बातों के अलावा मैं किसी बात को सुनने के लिए और मानने के लिए भी तैयार नहीं था। कोई मुझे, अगर मुझे शराब के बारे में कुछ कहता था, तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। और जब मुझे इसका मैसेज मिला का, तब भी दोस्तों मेरी शराब छोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। या कहना चाहूँ तो मैं शराब छोड़ना ही नहीं चाहता था। मेरे मन में यही विचार थे कि मैं इतनी बदहवासी तक पीता हूँ, गिरता पड़ता हूँ, तो कम से कम थोड़ा सलीके से पीना सीख जाऊं। और दोस्तों, यही विचार और ये ना छोड़ने वाला भूपेंद्र आज दोस्तों 2 साल और 5 महीने से शराब से दूर है। अब मतलब वो पीने का जो जुनून और उन सारी बातों से दोस्तों आज मैं मुक्त हूँ।
अब ये मुक्ति कैसे हुई? शराब तो मैं हमेशा कहता हूँ, जैसा लोग कहते थे कि आज मैं जहरीले घूंट से दूर हूँ। एक दो बार मैंने झूठ भी कहा, मैंने पी हुई थी और शुरुआत में मीटिंगों में मैंने कहा कि शराब से दूर हूँ। यहाँ मुझे कोई देखने नहीं आ रहा है कि मैं वाकई में शराब से दूर हूँ या सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। ये मेरी ईमानदारी और मेरी प्रामाणिकता के ऊपर आधारित। दोस्तों, यहाँ पहले कदम में कहा गया कि हाउ, यानी ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस। और शराब के मामले में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस या मेरी विलिंग ये काम नहीं करने वाली, क्योंकि शराब इतनी चतुर और पावरफुल बीमारी है। इसको कहा गया है प्रोग्रेसिव, पावरफुल, पेनफुल और परमानेंट। और इस बीमारी से संघर्ष नहीं किया जा सकता। ये मैंने हमारे बिल डब्ल्यू साहब और को फाउंडर डॉक्टर बॉब सिल्कवर्थ, इनके अनुभव 1935 में जब हमारे कदम बने थे, 6 से 12, इसके पहले ऑक्सफोर्ड की संस्था थी, तो उनके अनुभव भी मैं देखता हूँ। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया यार कि ये जो शराब मेरी इतनी बढ़ी, रोटी कपड़ा और मकान, ये जो मेरी अनिवार्य आवश्यकता है, उससे बाद ये शराब मेरी इतनी ज्यादा जरूरत बन गई। फिर ये जरूरत, एक तरह से कहना चाहिए मजबूरी, और मजबूरी के बाद दोस्तों आखिरी के सालों में मैं 24 घंटे का शराबी हुआ। शराबीपन में और ड्रंकोलॉजी तो इतनी बड़ी है कि उसको बताऊंगा तो सवेरे से शाम हो जाएगा। बहुत सारे कर्मकांड, ग्रेंडियोसिटी, ना मानना, ब्लैकआउट होना। मुझे हमेशा याद ही नहीं रहता था कि रात के मेरे को कौन घर में लाया, कौन छोड़ के गया, मैंने बीवी से क्या बात की, किसी का फोन आया तो मैंने फोन में क्या चर्चा की। सवेरे उठता था, मेरा ड्रेसिंग टेबल का कांच टूटा हुआ है, अलमारी में सब कपड़े रूम में बिखरे पड़े हैं। सवेरे बीवी बताती थी कि यार ये आप ही के कर्म कांड है, आप तो सुनने समझने के लायक ही नहीं थे, और इतनी तोड़फोड़ कर रहे थे कि हम तो चुपचाप पड़ोसी के घर में बैठे थे। इतना डर लगता था कि कोई भी हादसा कर देंगे। दोस्तों, इतनी बुरी हालत, यानी पागलपन और मौत, अकाली मौत कहा गया है, आखिरी स्टेज, यानी मौत से पहले कई बार मौत। पागलपन तो मैं आज भी अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि पीने की वजह से जो मेरे दिमाग में या मानसिकता में डिफेक्ट आया है, और ये एलर्जी और मानसिक बीमारी, और आगे चलकर इसको तीसरे रूप में आध्यात्मिक बीमारी कहा गया। शारीरिक बीमारी मुझे मोटा मोटी समझ में आती थी कि मेरा लीवर डैमेज हो रहा है, मेरी लीव 52 की गोलियां चल रही है, मेरा पेनक्रियाज या दोस्तों किडनी, इसमें भी इफेक्ट आ रहा है, मेरी भूख भी खत्म हो रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। ये मोटा मोटी मैं समझता था। लेकिन जो मानसिक बीमारी, कि ये आखिरी के सालों में मेरी मजबूरी बन गई है। मेरी इच्छा ना होते हुए भी मैं ना नहीं बोल पाता अगर कोई मुझे ऑफर करता है, और बिना कोई ऑब्सेशन के मैं, एक समय होता है शाम का और मेरे हाथ में वो गिलास आता है, तब मुझे ये लगा कि ये वाकई में मानसिक बीमारी, कि ये मेरे कंट्रोल की नहीं है। और मैं जब भी सोचता था कि यार बहुत कल कर्म कांड किया, आज एक ही क्वार्टर पीऊंगा, वो इतना ज्यादा गिरूं पड़ूं या बेहोशी के आलम तक मेरी हालत होती थी, तो उस हद तक ना जाऊं। लेकिन दोस्तों, ये मेरे 20-22 साल के अनुभव में कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे हमेशा दूसरों से ज्यादा शराब ही लगती। और यहाँ ईमानदारी की बात कही गई। अब 90 दिन 90 मीटिंग किया, तो कहीं न कहीं मैंने कई लोगों की शेयरिंग में सुना कि ईमानदारी का मतलब क्या होता है। एक बार मेरे स्पॉन्सर ने भी बताया था कि मैं रात के अंधेरे में टीवी से घर से छुपाकर बाथरूम में भी, मेरे कमोड के जो पानी की टंकी है उसमें भी छुपा कर रखा हूँ, और आधी रात के मुझे कोई नहीं देख रहा है और मैं रात के दोस्तों पिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो गिल्ट मेरे अंदर आया कि मैं दूसरों से झूठ बोल रहा हूँ, यानी अपने आप से ही छुपा रहा हूँ, अपने आप से ही झूठ बोल रहा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने शराब नहीं पी। लेकिन ये बात मैं अपने आप से और ईश्वर से नहीं छुपा सकता।
और ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। शराब छोड़ने का या रुकी हुई शराब को रोके रखने का ऐसा कहते हैं, लेकिन ये अच्छा जीवन जीने का और अपने आप को जानने का ये प्रोग्राम है। अब वो रुकी हुई शराब रुकती है, कई लोग पहला, दूसरा, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम तक करते हैं, इसके बाद करेंगे द मैसेज सीधा 11वें कदम के बाद 12वां कदम, और इससे भी शराब रुकती है। और सेम यही स्थिति मेरी भी थी। शराब मेरी रुकी, लेकिन शराब रुकने के बाद जो मेरे मन में हलचल होती थी, एक द्वंद होता था कि यार इतना परेशान हुआ, इतनी तकलीफें झेली, दर्द और पीड़ा शराब रोकने के लिए, और शराब छोड़ने के बावजूद भी मेरी सोच, मेरा विचार, मेरी हरकतें तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे शराबी जीवन में थी। तो फिर ये छोड़ने का मतलब क्या है? तब मुझे स्पॉन्सर ने बताया कि हम शराब पीते ही क्यों थे, इसका कारण क्या था, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, मैं कहाँ गलत था। अब दोस्तों, मुझे इतनी बारीकी से समझाए कि शराब पीने के लिए एक शराब चाहिए और दूसरा मैं, यानी एक शराबी पीने वाला। और यहाँ से एक तीसरी ही बीमारी का जन्म होता है, वो है इज्म यानी शराबियत। अब शराब तो माइनस हो गई मेरे जीवन से, मैंने छोड़ दी। और 3 घंटे, 3 दिन में 24 या 48 72 घंटा कहा जाता है मेरे अल्कोहल से, मेरे नसों से, जहाँ खून का दौरा है वहां से अल्कोहल भी निकल गया। और 90 दिन के आते आते वो ऑब्सेशन भी कहीं ना कहीं लिफ्ट होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे रोए में, हमारे बालों में ये जो शराब का अंश है वो सालों तक रहता है। अब खैर ये ओपिनियन है लोगों का, तकनीकी रूप से इतना तो गहराई से मैं नहीं समझता, लेकिन वो चमत्कार जरूर महसूस करता हूँ कि 90 दिनों बाद मेरे अंदर वो ऑब्सेशन निकल गया, ये चमत्कार हुआ। और दोस्तों, फिर मुझे पहला कदम रियलाइज हुआ। वो 100% कहा गया था, तो मैं इतनी तकलीफ कैसे झेला। और शक्तिहीनता, शराब के मामले में मैं शक्तिहीन हूँ। और छोड़ने के बाद भी मेरे अंदर वो बहुत सारी तकलीफें चल रही थी। तो ये क्यों हो रही थी, तब मुझे बताया कि हमारे जो चरित्र के दोष हैं, कैरेक्टर डिफेक्ट, अब मोटा मोटी इसको 7 डेडली सिंस कहा गया है। इसमें सबसे ज्यादा घातक अहंकार, गुस्सा, रिजाइनमेंट, चिड़चिड़ाहट, और दोस्तों बहुत सारे डिफेक्ट हैं, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, रीति, अरीति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ऐसे सैकड़ों दोष हैं जो एक शराबी के अंदर भरे हुए होते हैं। और आदमी इन इन दोषों की तीव्रता बढ़ा देता है। और फिर शराबी को ये जो करेक्टर के डिफेक्ट है, दोष है ना, यही कंट्रोल करते हैं। और सेम मेरी भी हालत दोस्तों ऐसी ही हो गई थी। और फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं था कि क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। शराब मेरे जीवन से निकल तो गई, लेकिन यहाँ कहते हैं ना कि जहरीले घूंट से दूर हूँ, और एक सुखी और समाधानी जीवन, आनंदी जीवन, यहाँ तो पीने का जुनून ही मेरा ऐसा था। और अब कहा जा रहा है कि यार ये चरित्र के दोष, जो भी कर्म कांड किए हैं, ये उभर कर सामने आ रहे हैं, अब इनसे तुम्हारा सामना हो रहा है। दोस्तों, आज मैं इन सारी बातों से मुक्त हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ही दिन का है। अब शराब जीवन से निकल गई, लेकिन वो शराबियत चालू है। और ये पूरे जीवन, जब तक मेरी चिता नहीं जलेगी तब तक ये बीमारी, और ये जो मद्यपास मराठी में कहते हैं, ये शराब का ऐसा बंधन है जिससे मुक्ति मिलने का एक ही रास्ता है, और वो है 12 कदम। दोस्तों, 12 कदम में भी मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसका भी मुझे आनंद मिलता है। ये आनंद जीवन में पहले भी आ सकता है। अगर मुझे 15 20 साल पहले इस फेलोशिप का मैसेज मिलता, तो आज मेरी स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन यहाँ ये भी कहा गया है ना कि जब तक आदमी रॉक बॉटम हिट नहीं करता, अपने अधोपतन के उस निम्न स्तर तक और अपनी बर्बादी
को नहीं देख लेता तब तक वो मानता भी नहीं है। कई बार मीटिंग से बाहर भी जाता है, फिर मार लगती है और फिर वो इस मीटिंग में आता है दोस्तों। बाकी रिहेब सेंटर और जितने भी डॉक्टरी इलाज है ये काम नहीं आते। ये लाइलाज बीमारी और मन को लगी बीमारी ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों इसकी गहराई में मैं जाता हूँ तो जब बचपन में मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मेरा घर परिवार भी अच्छा था। अच्छा, पैसे की भी कभी तकलीफ नहीं हुई। खानदान का परिवार का भी नाम अच्छा था। और मेरे दादाजी की बनाई हुई स्कूल उसी में मैं पढ़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जन्मजात गुण कहते हैं ना, हमारे प्रक्रिया प्रबल में भी है कि जो ईमानदार नहीं बन सकता, जन्मजात उसमें दोष है। वो भी अगर प्रयास करे, कोशिश करे तो वो भी सुधर सकता है। लेकिन मैं अपने बचपन में अपने अहंकार की वजह से और अपनी सोबराइटी और नाम और पैसों की वजह से दोस्तों ये सारी चीजें मुझे खानदानी मिली थी। और बचपन में तीसरी कक्षा में जब मुझे कहते थे, मास्टर पढ़ाता था कि गाय हमारी माता है, तो मैं बोलता था कि बैल हमारा बाप है। ऐसी सोच थी मेरी। लेकिन अब उसको मैं दोष नहीं देता। ये तो मेरे परिवार की और थोड़ी सी नाम और इसका अहंकार, ये तो स्वाभाविक रूप है। और युवावस्था मेरी आ रही थी और एक जोश और घमंड का होना। अब ये दिखावे की बात और भौतिकता की, पैसा गाड़ी घोड़ा ये सब भौतिकता की चीजों के लिए तो ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ शराब से जीने और मरने तक की बात आ गई थी। अब मरता क्या नहीं करता, मजबूरी हो गई थी मुझे इस फेलोशिप के और कदमों के हिसाब से चलने की। तो मैं चलने की कोशिश कर रहा था, कई बातें समझ भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं लगा था, ईश्वर की कृपा थी कि मैं लगातार मीटिंग कर रहा था और आज तक मीटिंगों में टिका हुआ हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ मैं परसेंट देखता हूँ सोब्राइटी का, तो 3-4% से ज्यादा दिखता नहीं है। लोग आते हैं और चीजों को सही ढंग से समझ भी नहीं पाते और मीटिंग से आउट हो जाते हैं। तो आज जो मुझे खुशी और आनंद आप भाइयों की शेयरिंग सुन के और उसी के अनुभव से दोस्तों मैं अपने आप को रिलेट कर पाया। मगर मैंने कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी कि ये जो मेरी बच्चों वाली जो बुद्धि थी, सोच थी, वैसे तो मैं बड़ा हो गया था, लेकिन मेरी बाल बुद्धि, एक जिद्दी और हठीला स्वभाव, और ये स्वभाव दोस्तों मेरी पहली शुरुआत बचपने में थी। और बाद में मेरी जो हर चीज को पाने की लालसा, इच्छा, और इसके कारण दोस्तों मैं अपने वर्तमान को और वास्तविकता को भूलता जा रहा था। वो सब चीजें छूटती जा रही थी और एक अव्वल दर्जे का शराबी बन गया। और ए में आने के बाद मुझे एक दिन का आधार कि आज के दिन मुझे जीना है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे शराब छोड़कर जीना आ गया। और दोस्तों आज मेरे लिए यही एक खुशी और आनंद, मैं जो बोलता हूँ अपनी शुरुआत में कि एक समाधानी और आनंदी जीवन। बाकी समस्याएं अपनी जगह है, कुछ कुछ निकल रही है जीवन से और कुछ समस्याएं आती भी रहती है। लेकिन अब मैं पहले की तरह ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, ज्यादा हवा में नहीं उड़ता। क्योंकि पहले भावनात्मक रूप से अनियंत्रित हो जाता था। मेरे जो भावनाओं में उतार चढ़ाव थे दोस्तों, इसको मैं संभाल नहीं पाता था। मेरे डिसीजन, मेरे फैसले भी हमेशा भावनाओं और भावुक इमोशन के आधार पर ही होते थे, जो कि आज नहीं है मेरे जीवन में। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद, और यही मेरे लिए आनंद है। और हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू साहब के दृष्टिकोण से कि यार कौन उन दुखों का लेखा जोखा दे सकता है, हमारा जो चौथा कदम है जो कभी हमारे थे। और कौन आज जो शराब से मुक्ति मिली, खुशहाल जीवन मिला, इसका भी अनुमान लगाना, उसको शब्दों में बयान करना, ये भी दोस्तों बड़ा मुश्किल है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये मुझे सब हासिल हुए। अब यहाँ पर खुद का मतलब मैं खुद, कोई और नहीं। तो मेरे शराबी जीवन का जो भी कर्म कांड है, तकलीफें हैं,
अब इसका लेखा जोखा मतलब आज तक दोस्तों मैं अपनी जिद्दी अड़ियल स्वभाव की वजह से और ये शराब पीने की वजह से मेरे कैरेक्टर दोस्त इतने ज्यादा उभर कर सामने आते थे, और इसकी वजह से ही दोस्तों मेरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार शराब छोड़ना, मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि ये एक सिम्टम्स है, लक्षण है। शराब तो नशे के लिए ही बनी है और वो तो प्रमाणिक है पूरी तरह, वो तो हमको पियेंगे तो नशा ही देगी। लेकिन हमारे अंदर केमिकल लोचा या रासायनिक क्रिया होती है और हमारा दिमाग और शरीर इसको संभाल नहीं पाता, और इसकी वजह से हमारे अंदर वो तकलीफ आती है। तो दोस्तों मैं भी बहुत छोटी छोटी कारण की वजह से, मेरे जिद्दी और अड़ियल स्वभाव की वजह से, जब मुझे कोई चीज नहीं मिलती थी ना, मेरा अहंकार ही ऐसा था, तो मैं बहुत छोटी सी बात के लिए ना दुखों का पहाड़ खड़े कर लेता था। मेरे घर में मेरी हर फरमाइश पूरी होती थी, और उन दुखों को भी मैं क्या बताऊं, जो एक प्रकार का छद्म या भ्रम के अलावा और कुछ नहीं था। छोटी छोटी बातों में इतना ज्यादा एक्साइट हो जाना, इतना ज्यादा निराशा में चले जाना। तो जीवन तो आज भी सामान्य ही है, लेकिन मैंने ही उसको अपने अंदर से दुखी करने की ठान रखी थी। तो ये बात तो मैं, जब तक बहुत सारी बातें शराबियत चल रही थी, मेरी शराब पीने का दौर, तब तक के तो मैं समझ ही नहीं पाता था, और इसके बारे में कोई कर भी क्या सकता था। और जब मेरी मन की मुराद पूरी नहीं होती थी तो मैं दूसरों को भी आहत करने में देरी नहीं करता था। कितनों को भी दिल दुखाए होंगे मैंने, न जाने कितने लोगों के, ये मैं भी ठीक से नहीं जानता। माँ का, पिताजी का, बीवी का तो ऐसा ही हाल था कि कुछ एक को दोस्तों बहुत सारे इन्वेंट्री में मुझे पता लगा, लेकिन बहुत सारी बातें जिसकी गिनती लगाऊं तो कोई हिसाब भी नहीं है, याद भी नहीं है। लेकिन बीवी के बारे में कह सकता हूँ, उसको तो मैंने एक तरह से फुटबॉल का खेल समझ रखा था। ग्राउंड में फुटबॉल जब मर्जी होती थी लात मार देता था, उसको धिक्कारने लग जाता था। और ऐसा व्यवहार यार शायद ही किसी को शोभा देता होगा, लेकिन ये सब मैंने किया है, ये मेरे से ही हुआ है। लेकिन आज शराब छोड़ने के बाद जो खुशी, जो आनंद आज ए ने मुझे दिया है दोस्तों, इसके लिए जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। क्योंकि मेरी जिद बचपन में मेरी माँ पूरी करती थी, और शादी के बाद जो मेरी बीवी, मेरा बच्चा भी हुआ दोस्तों, वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसको भी मेरी शराब और मेरी हरकतें दिखने लगी, लेकिन मेरे अंदर समझदारी नहीं आई, और उसके ऊपर भी मैं अपनी मनमानी चलाता था, और नहीं मानने पर उससे भी नाराज होता था। दोस्तों आज वो मेरे से ठीक से बात तक नहीं करता, केवल और केवल मेरे शराबीपन के कारण। और जो थोड़ा बहुत पूछता भी है तो, अब बाप हूं यार उसका, अब उसको परंपरा निभानी है। होली दिवाली पैर छूता है, मेरी बीवी उसको कहती है, तो वो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी निभाता है, क्योंकि मैं उससे वैसा रिश्ता रख ही नहीं पाया जैसा एक बाप का बेटे से होता है। तो दोस्तों ये सब दुखों का, मेरी तकलीफों का हिसाब किताब, अब इसके लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूं ना। लेकिन मैं मानता ही नहीं था, और आज ये मैं ये बोलूं कि मेरे बच्चे को यार मेरी चिंता नहीं है, तो मेरे से बड़ा मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं होगा। इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस भी कहती है कि उन सारे दुखों का कारण मेरा अहंकार या मेरा मैंपना। तो क्या आज मेरे अंदर वो ईमानदारी और साहस है कि मैं अपने दुखों का लेखा जोखा ए का सभासद होने के बाद, कदमों में काम करने के बाद, या शराब से दूर रहने के बाद, इस आध्यात्मिक राह में चलने के बाद, अब वो पांचवें कदम तक तो दोस्तों बाल्यावस्था मैं कह सकता हूँ। शराब मेरी छूटी, ये ईश्वर का, आप सभी भाइयों का, मेरे इस स्पॉन्सर की कृपा कह सकता हूँ। लेकिन आगे मेरी इच्छुकता है कि नहीं, कि मैं किसी अन्य व्यक्ति से दुखों का लेखा जोखा बता सकूं। पांचवें कदम में कहा गया है खुद से, ईश्वर से, और एक अन्य व्यक्ति। अब ये प्रश्न चिन्ह आज भी मेरे ऊपर लागू होता है। और फिर बिल साहब हमारे ये भी कहते हैं कि कौन उस मुक्ति और आनंद का अनुमान लगा सकता है जो बाद के वर्षों में हमारे लिए बाधा बने, हमारे सामने आए।
अब दोस्तों, इसका कारण बहुत गहराई से मुझे समझ में आया कि मेरे इतनी ज्यादा अधोपतन के बाद भी मैं शराब को क्यों नहीं रोक पा रहा था। चौथे कदम में इन्वेंट्री लिया, अपना लेखा जोखा बनाया, तो मैंने तो आधा अपना कर्म कांड लिखे और दोस्तों बंद कर दिया। क्योंकि मैंने एक साल में 1-2 लाख की नहीं दोस्तों, लाखों रुपए की शराब पी गया था। और इसके आगे मेरी हिम्मत ही नहीं। और फिर इसको मेरे को किसी को बताना है, मेरे कर्म कांड को, तो कई बार मेरा चतुर चालाक दिमाग ये सोचने लग जाता है कि यार मैं इसको बताऊंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं ये किसी और को तो नहीं बता देगा। फिर कई कर्मकांड ऐसे थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के भी थे, अगर पुलिस का लफड़ा आ गया, ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलते रहती। और इसके बीच में दोस्तों एक बात मुझे क्लिक हुई कि मैं हमेशा सुख को स्वीकार करता हूँ, और जो मेरे अंदर जो दुख है ना, तकलीफें है ना, उसको नकारता हूँ। अब यही मेरी प्रवृत्ति रही है, या कहूँ तो मेरी हमेशा भौतिक तथ्यों के ऊपर आधारित सोच रही है। ये मैंने किसी की शेयरिंग में भी दोस्तों सुना था। और ये हमारी प्रवृत्ति ऐसी थी मेरी। और कभी भी जिंदगी में दुख को मैं चाहता ही नहीं था, उसको स्वीकार ही नहीं करता था। और हमेशा बहिष्कार, तिरस्कार, और सुख के लिए हमेशा हाय हाय, पैसों के लिए हाय हाय। अब वो मेरा पड़ोसी एक लंबी गाड़ी खरीदा, तो यार जब तक मैं भी नहीं खरीदूंगा तब तक मेरे को भी चैन नहीं हो, दिन भर वही सोचना। यानी भौतिक तथ्यों पर आधारित सोच। और इसी हाय हाय में दोस्तों मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी और बर्बादी लाता हूँ। लेकिन दोस्तों आज इस आध्यात्मिक प्रोग्राम से मुझे ये जानने को मिला कि मैं सांस भी लेता हूं ना, तो वो भी दोस्तों मेरे नाक के दोनों छिद्रों से ना अंदर समान रूप से नहीं जाती। वो राइट से ज्यादा जाती है, और कभी लेफ्ट से ज्यादा। इसी तरह दोस्तों ध्यान देना इस बात पर कि जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं ना, ये हमारी मीटिंग भी है, अगर हेडफोन लगा के तो गहराई से महसूस करते हैं तो एक कान में ज्यादा सुनाई देता है, और एक कान में थोड़ा सा कम सुनाई देता है। यानी एक स्ट्रांग और एक कान थोड़ा सा कम सुनता है। तो ये सुनने की शक्ति भी यार एक जैसी नहीं है। तो दोस्तों, जब प्रकृति ने ही हमको ऐसा बनाया है, तो हम कौन होते हैं ये सुख और दुख के बीच तुलना करने वाले। और आज शराब छोड़ने के बावजूद भी मेरी सोच तुलना करने वाली है। मैं दूसरे भाइयों से अपने को सोबर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सामने वाला चाहे जितना भी अच्छा हो, वो मेरे से अगर अच्छा बनता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं रिजाइनमेंट में आता हूँ। मैं चाहता हूँ हमेशा कि वो मेरे से नीचे ही रहे। और इसी तरह मेरी ईमानदारी भी है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, थोड़ा सा कम ईमानदार हूँ, लेकिन मेरे से नीचे जितने भी लोग हैं, काम करते हैं, वो हमेशा ईमानदार है। तो ये फर्क मैं करता हूँ ना भाई। अब प्रकृति ने मुझे जैसा बनाया है, जैसा मेरी सोच दी है, अब मौसम बदलता है तो यार सर्दी मुझे लगती है, ठंडी से गर्मी आती है, पतझड़ आता है, ये तो स्वाभाविक बात है। इसके ऊपर मेरा कंट्रोल थोड़ी ना है। अब एक का नाक ज्यादा बंद हो गया, करवट बदल के सो गया, या 2-4 घंटे बाद मेरा दूसरा नाक बंद हुआ, एक नाक खुल गया, ये तो स्वाभाविक घटना है। अब ये सुख दुख भी ऐसा ही है दोस्तों, इसको भी मुझे कहीं न कहीं स्वीकार करना है। अब सुख क्या होता है, अब ये कैसे अनुभव करूंगा। अब जैसे बाहर बहुत गर्मी है, 49-50 डिग्री का टेम्परेचर है, और तभी अचानक मैं घर आता हूँ और एसी चालू करके सोता हूँ, रूम में बैठता हूँ, तब एहसास होता है यार क्या ठंडी है, कितना सुकून है। तो इसको भी महसूस करने के लिए जब तक वो चिलचिलाती गर्मी का मुझे एहसास नहीं होगा, तब तक के मैं ठंड को कैसे महसूस करूंगा कि कितनी सुकून दे रही है मुझे ये एसी की हवा। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात वहीं पे आती है कि मैं अपने दुख को एक्सेप्ट ही नहीं करता, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं सुख का आनंद भी नहीं ले पाता, सुख को समझ ही नहीं पाता। असली कारण मेरा जो असंतोष है, चिड़चिड़ाहट है, अब इसको तो मेरे को कोई स्पॉन्सर या दुनिया नहीं बताएगा ना। ये तो मेरा कॉन्शियस मन और मेरा ईश्वर यही जानता है कि आज मेरे दिल में क्या काला पीला है, अच्छा है बुरा है। मैं भले ही कितनी अच्छी शेयरिंग करूं, कितना ही दुनिया को सोबर बताने की कोशिश करूं, लेकिन मेरा अंतर्मन और मेरा ईश्वर दोस्तों, इससे मैं कुछ छुपा भी नहीं सकता। बाकी
ए के माध्यम से कि परमेश्वर के कार्य ने जो पहले से ही मेरे जीवन में कर रहा था। जब मैं शराबी था कई बार मेरी जान भी बचाया। तब मैं जानता भी नहीं था बीमारी क्या है, मेरे कर्म कांड क्या है, ये शराब की वजह से हो रहे हैं। कुछ भी नहीं जानता था, मजे की खातिर पीता था। तब भी दोस्तों उस हायर पावर ने मुझे गति प्रदान की, और उसके व्यापक परिणाम क्या होंगे, यहाँ पर बहुत गहरी बात है कि जब मैंने परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप दिया कि हे प्रभु, अब तेरी इच्छा चले, मेरी नहीं, तो उसके बाद जो अनुभव करता हूँ वो मेरे कुछ काम तो अभी भी बहुत सारे रुके हुए हैं। और ए में नहीं आया था तो भी काम अटका हुआ था। आज ए में हूँ तो भी रुका हुआ है। लेकिन अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों अटका हुआ है, अभी भी पीछे पड़ा हुआ हूँ, हाय है कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब इसको कोई थ्योरी कहें या ए का प्लेटफॉर्म, लेकिन आज एक दिन के आधार का जीवन जी रहा हूँ, इसलिए उतना ज्यादा उत्तेजित भी नहीं होता। तो शराब तो रुक गई, और जो समस्या है उससे मैं अपने ईश्वर की मर्जी को समझने का प्रयास भी कर रहा हूँ। बाकी जो बाल्यावस्था और अड़ियल स्वभाव, वो दोस्तों शराब छोड़ने के बाद अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल शराब छोड़ना ही नहीं है। आज चरित्र के दोष के ऊपर मेरी जो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियां हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंसी है। इजी मनी, सेक्स, गिम्बलिंग, ये चीजें भी ऐसी हैं कि ये मुझे शराब छोड़ने के बाद भी सुखी समाधानी नहीं रख सकती, और मुझे आखिर में बर्बादी के तल पर ले जाएगी। और ये हमारे कदमों के पहले भी 12 कदम जब बने थे, इसके पहले भी ऑक्सफोर्ड की एक संस्था थी और वहां भी 4 तत्व थे। उसमें भी सबसे पहले ईमानदारी, उसके बाद निस्वार्थता, फिर अनकंडीशनल लव और पवित्रता, ये 4 तत्व बताए गए थे और सभी समस्याओं का समाधान होता था। एक ग्रुप में प्रेयर होती थी, सभी सामूहिक रूप से प्रार्थना करते थे और ये काम करती थी दोस्तों। लेकिन बाद में शराबी भाइयों को बहुत सारे मतभेद भी हुए, किसी ने जूता चप्पल भी उठाकर मारा था। और उस ग्रुप में केवल शराब के नाम से, सोब्राइटी के नाम से कुछ मतभेद भी थे। बाकी बिल डब्ल्यू साहब ने अलग से फिर 12 कदमों का निर्माण किया, और ये सजेस्टेड प्रोग्राम आज मुझे मिला। उस दौरान भी दोस्तों उनके अनुभव यही बताते हैं। और हमारे सिल्क वर्थ साहब, जिन्होंने इस मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी के बारे में जो भी कहा, बिल डब्ल्यू साहब तो उस वक्त सिल्क वर्थ साहब से पूछते भी थे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं शराब पीता हूँ और पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हूँ, और उसके बाद मेरा इलाज होता है, मेरी बॉडी का डिटॉक्स होता है, और फिर कुछ सालों में, कुछ समय में, हफ्ता 10 दिन में फिर से शराब मेरे जीवन में आ जाती है, और ये प्रक्रिया बार बार चल रही है। तो क्या जिंदगी भर ऐसा ही चलते रहेगा? तो उन्होंने कहा था कि अब आपकी हालत ऐसी है कि आपको लॉकअप में रखना पड़ेगा। दोस्तों, उनकी जो शराब के संबंध में तकलीफें थी, वो आज भी मेरे लिए उतनी ही प्रासंगिक और आज भी मुझे उतनी ही ज्यादा तकलीफ में देती है। और ये एक लाज लाज बीमारी, यानी एक सोशल ड्रिंकर को पीने का जो भी विचार आता है, पीने का, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो ऑब्सेशन इस हद तक होता है कि आदमी किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। और आध्यात्मिक बीमारी यानी मैं अपने वेल विशर को मारने को तैयार हो जाता हूँ जो मुझे अच्छी राह दिखा रहा है। मैं अपनी सोच को नकारने लग जाता हूँ और अपनी बर्बादी करने को, अपना ही नुकसान करने को तैयार हो जाता हूँ। ये सब सिम्टम्स मुझे बताए गए हैं आध्यात्मिक बीमारी के। और ये भी कहा गया है कि सबसे पहले आध्यात्मिक रूप से ठीक होना, बाकी फिजिकली और मानसिक रूप से तो मेरा सुधार बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी आध्यात्मिक सोच को और बीमारी को ठीक करनी। अब बीमारी शराब की वजह से नहीं है, ये गलत सोच और शराबीपन वाली जो सोच है ना, यही मेरी समस्या का बहुत बड़ा कारण है। पहले तो मैं भी सोचता था यार 12 कदम बड़े उलझन भरे हैं, इतने हाय हाय करूंगा तो फिर जीवन क्या जीऊंगा।
लेकिन 12 कदमों की जानकारी, उसकी समझ, यही मेरा अंतिम समाधान है। इसके अलावा एक शराबी के लिए और मेरे लिए कोई उपाय बचता ही नहीं। और निस्वार्थता ही समृद्धि का एकमात्र रास्ता है। अगर मुझे सोबर रहना है, शराब छोड़ने के बाद संयमित जीवन जीना है, तो वो निस्वार्थता और स्वार्थ, लालच, ये मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ये चौथे कदम के पहले मेरा स्पॉन्सर मुझे बताता है। वो निडरता से अपने आत्म जीवन का लेखा जोखा लेना है, तो इसके लिए तीसरे कदम में ईश्वर के ऊपर भरोसा, और चौथे कदम में मैंने जो भी लेखा जोखा किया है उसको अच्छे से समझना, समझने के बाद उसको मानना, और मानने के बाद उसको जीवन में लागू करना, अप्लाई करना। तो बहुत सारी बातें हैं। और प्रत्येक कार्य में प्रार्थना और ईश्वर की इच्छा समझकर ही करना। बाकी तो दुनिया पहले भी जैसी थी वैसी आज भी है, लेकिन सोच का दृष्टिकोण बदल गया। हर रोज अपनी उच्च शक्ति से जुड़ने की कोशिश। सवेरे प्रार्थना कि ईश्वर आज मुझे शराब से दूर रख, और मैं किसी के ऊपर गुस्सा ना हूं, या कहीं कुछ गलती करूं तो उसको तुरंत स्वीकार करूं और माफी मांगूं। इस तरह की बातें हैं। प्रतिदिन अपनी स्वयं की खोज जारी रखनी है। सत्य और वास्तविकता के लिए भी समर्पण बहुत जरूरी है। परम और अलौकिक शांति। अब शराब छोड़ने से मेरा झगड़ा तो नहीं हो रहा है, मैं पैसे की बर्बादी भी नहीं हो रही है, पैसे भी बच रहे हैं। ये प्रशांति और ऊपर ऊपर की मुझे शांति। आज मेरी बीवी को विश्वास है कि मैं रात के, आधी रात के भी घर में आऊंगा तो कम से कम शराब तो नहीं पीऊंगा। लेकिन मन की शांति, वो सुकून, अब ये ना मिलने का कारण है कि वो भौतिक सोच, मेरा पैसा, मेरी बीवी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये सारी सोच। तो यहाँ कहीं न कहीं आत्मचिंतन, आत्मा का अध्ययन, ये करना बहुत जरूरी है। और खुश रहने के लिए ऐसा जीवन जीना जो सिर्फ और सिर्फ 12 कदमों से मेल खाए। उच्च शक्ति को खुद से ज्यादा प्राथमिकता मुझे देनी ही होगी अपने जीवन में। उन चीजों को, दोस्तों, बदलना जिनको मैं बदल सकता हूँ और जिनको नहीं बदल सकता, इन दोनों के बीच का जो फर्क है, इसको भी मैं पहचानूं। और इसके लिए भी मुझे ईश्वर की शरण में जाना पड़ता। 12वां कदम, 6वां कदम, चरित्र के दोष, ये भी मैं नहीं निकाल सकता। मैं 5वें कदम तक शराब से दूर रहने के बाद ईश्वर से पूरी तरह से मन बनाकर निकालने को केवल तैयार होता हूँ कि मेरे अंदर जो डिफेक्ट है वो मेरा ईश्वर निकाल दे। 7वां कदम भी दोस्तों, बहुत सारी कमियां, इनसे भी पूरी तरह निवेदन। और ये माफी मांगना, माफ करना, ये क्यों जरूरी है शराब, एक शराबी को ये सब करने की? तो यही वो बात है जो मेरी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर है ना, निर्भरता। अब मैंने गलती की इसलिए माफी मांगू, ऐसा नहीं। वो तो स्वाभाविक बात है, लेकिन माफी मांगने से मेरी दूसरों के प्रति निर्भरता कम होती है, उसकी तीव्रता कम होती है, और मैं संयमता की ओर बढ़ पाता हूँ। और दोस्तों, क्षतिपूर्ति के बारे में भी ऐसा ही है। शराबी जीवन में मैं अपनी मौत तक को स्वीकारता हूँ, मरने की भी परवाह नहीं करता, और शराब पिए जाता हूँ। लेकिन जहां मुझे अमेंड्स करना है, अपनी गलतियां या किसी का नुकसान, उसके ऊपर प्रायश्चित करना है, तब दोस्तों मैं टालता हूँ, दूर भागता हूँ। और 11वां कदम, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा ईश्वर से सचेत संबंध, कि वो मुझे एक सीधा मार्ग दिखाए और उस पर चलने की शक्ति। तो सीधा मार्ग, यहाँ कोई शराब की बात नहीं है, कोई ऑब्सेशन की बात नहीं है। वो सीधा मार्ग सद्बुद्धि का है, और इस सद्बुद्धि को मैं अपने जीवन में लागू करूं, उस पर चलने की शक्ति, ये भी मुझे ईश्वर से प्रार्थना है। अब यहाँ प्रार्थना के साथ साथ ध्यान भी ऐड किया गया है। तो ध्यान क्या है? तो ईश्वर का खुद, ईश्वर से बात करने का तरीका, प्रार्थना, आभार व्यक्त करने का तरीका। तो इस तरह धीरे धीरे दोस्तों चीजें कुछ कुछ मुझे समझ में आई। और फिर 11वें कदम के बाद मैं खुद से निकल कर बाहर आता हूँ। और 12वें कदम में जो भी मुझे आध्यात्मिक जागृति हुई, जो भी मैंने सीखा, उसको एक दूसरे शराबी भाइयों को
को अपना अनुभव बताऊं, उसको सोबर रहने की कोशिश करूं और जीवन के हर काम में मैं इस प्रक्रिया पे निरंतर चलते रहूं। क्योंकि जो ऑब्सेशन कहा गया है ना शराब का, ये इतना घातक है। और ये तो मैंने केवल शराब के मामले में जाना, लेकिन ये ऑब्सेशन मोर एंड मोर वाली बीमारी कही गई। और इस बीमारी के तहत दोस्तों इजी मनी का भी ऑब्सेशन है कि आदमी अगर रेगिस्तान में भी, अब वो कुछ लोग फॉरेन में गए थे अपना एडवेंचर का, कुछ रॉक क्लाइंबिंग भी है, पहाड़ों पे चढ़ना और रेगिस्तान में भी पार करना, ऐसा था। कुछ आंधी तूफान आया और एक भाई फंस गया। सारे लोग, बहुत आंधी तूफान, जहाँ टीले थे वो दब गए, जहाँ मैदान था वहां टीले हो गए और एक भाई उसमें से भूल गया, वो मौत की कगार तक पहुंच गया। और उसको भी दोस्तों पानी की वजह से बहुत तकलीफ। लेकिन एक बंदा मिला, उसके पास पानी की बोतल थी। अब वो उसको बोलता है यार 1 लाख रुपए में दूंगा। अब वो आदमी पानी से ही मर रहा है, वो किस्मत ऐसी कि उसके पास पैसा था, उसने 1 लाख रुपए देकर बोतल भी खरीदी। लेकिन ऑब्सेशन ऐसा कि वो दूसरे भाई के बारे में, उस मौत की तकलीफ में भी दोस्तों उसको रिजाइनमेंट ऐसा कि इसने मेरे को 1 लाख रुपए में पानी की बोतल दी, अब भगवान इसके साथ ऐसा करे कि वो भी ऐसी ही तकलीफ में फंसे और उसके पास पैसा भी मत हो। यानी कि दोस्तों ये बीमारी इतनी रहस्यमय है और ऑब्सेशन ऐसा है कि आदमी मौत के कगार में पहुंचने के बाद भी वो इजी मनी और गैम्बलिंग और सेक्स के बारे में या दूसरों के प्रति बाहरी दिखावे में, पद प्रतिष्ठा, पैसा, इन चीजों में रहता है। और ये भी एक तरह का ऑब्सेशन ही है। तो आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस फेलोशिप का मुझे मैसेज मिला। और शायद शराब मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कभी भी अपने आप को इतनी गहराई से नहीं समझ पाता। और शराबी जीवन में तो दोस्तों मैं शराब के बारे में एक से एक शायरी भी बोलता था। जाहिर में है आंखें तेरी, मैं कहूँ मैं खाना है, लोग कहे सब होंठ गुलाबी, मैं कहूँ पैमाना है। और मेरे दोस्त मेरी तारीफ करते थे, यार क्या बात बोली। और मेरे को ऐसा ऑब्सेशन और वो ग्रेंडियोसिटी या दिखावे वाली सोच कि मैं अपने जेब में जितने पैसे हैं ना, मेरे को ये याद ही नहीं रहता कि मेरे को इसका जरूरी काम है, घर में बीवी ने सामान लाने को कहा है, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन वो सारे पैसे मैं बर्बादी में, लोगों को पिलाने में लुटा देता था। एक बार एक्सीडेंट, एक गाय या सुअर था, टकरा गया, अंधेरा था। अब मेरी सोच ऐसी दोस्तों, मेरा मोबाइल फेंका गया, मेरा चश्मा फेंका गया, लेकिन मैं लोगों को पकड़ पकड़ के, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो जानवर की गलती है, मैं इतना पिया थोड़ी न हूँ, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हूँ। अब वो सामने से टकरा गया, भाई जानवर है, रास्ता है, सैकड़ों हाईवे बने हुए हैं, रोड में एक्सीडेंट होता है। लेकिन वो स्वीकार नहीं था। अब मेरे को जैसे शराबी को सब लोगों ने नकार दिया था, घर परिवार ने, लोगों ने, समाज ने, आज दोस्तों इस फेलोशिप की वजह से फिर से एक अच्छा नागरिक, पुनः एक नए सिरे से जीवन जीने का मौका मिला। उन समस्याओं के साथ आज मैं उतना तकलीफ में नहीं आता, संघर्ष करने की एक ताकत मिली। नहीं तो कायरता थी, अपने से कमजोर को दबाना, उसके सामने हावी होना, और ज्यादा पावरफुल है तो मुंह छुपाकर भाग जाना, ऐसी सोच थी दोस्तों मेरी। और आज इस फेलोशिप का भी दोस्तों मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे शेयरिंग के लिए आमंत्रित किया। हालांकि रॉक बॉटम, ग्रेंडियोसिटी और ब्लैकआउट, ये सारी चीजों को मैं समझा और कहीं ना कहीं वहां से एक दिन के आधार पर शराब से रिकवर भी हो पाया। बाकी 9 स्टेप के बाद जो प्रोमिसेस दिए गए हैं उसको भी मैं काफी रिलेट कर पाया। लेकिन आज मेरे अंदर वो व्यस्तता की भावना नहीं है, लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षा का भय। अब ये भय कोई कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक भ्रांति है। वो मेरे मन में ये ख्याली पुलाव और एक डर जैसा काम करते रहता है। आज कोई दरवाजा खटखटाता है शराबी जीवन में ना, तो ऐसा लगता था पुलिस आई है मेरे को पकड़ के ले जाएगी, जबकि मेरे कोई कर्म कांड नहीं थे।
मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया था, लेकिन ये नकारात्मक डर, आज डर है, मौत का भी डर है कि यार जन्म लिया है तो एक दिन तो मरना ही है। और अहंकार ऐसा, वो बार बार रूप, कभी निराशा में कभी डर में मुझे ले जाता है। और मैं दोस्तों इस वजह से भी डिस्टर्ब होता था। तो इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के जरिए आज ये चीजें कम हो गई है। और मैं कोई उतना बड़ा या ऑल टाइमर या बहुत सीनियर मेंबर नहीं हूँ कि बिल्कुल टॉपिक को सही सही एग्जैक्ट डिफाइन कर पाऊँ। तो जितना मेरे से समझ में आया मैंने प्रयास किए। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप अभी बोलना नहीं आता, न्यू कमर हूँ। मुझसे कोई गलती हुई होगी या ठीक से नहीं बोल पाया होऊंगा तो आप सभी भाइयों से मैं क्षमा भी मांगना चाहता हूँ। और जो मुझसे बन पड़ा, मुझे कहा गया था शेयरिंग के लिए, तो मैं कभी सर्विस के लिए ना नहीं बोलता। तो प्रयास है, एक एक दिन का आधार है, कोशिश है दोस्तों। कुछ गलती किया तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। और यहीं से इन तकलीफों को झेल कर ही मेरी आध्यात्मिकता, यहीं से इस पीड़ा से और ये जो जद्दोजहद है यहीं से मुझे मिलेगी। और किटी का 1 रुपया या किसी भी भाई सफरिंग अल्कोहलिक की बीवी या परिवार को भरा कदमों का ज्ञान भी नहीं बांटना है मुझे। ये भी मैंने कहीं ना कहीं सुना था। तो यही अभी मेरी आध्यात्मिकता छुपी है इन सारी चीजों को। तो आप भाइयों को सुनता हूँ और रिलेट कर पाता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे मौका दिया। राग बाटा मैंने कभी भी समझ नहीं पाया, लेकिन दिमाग में हथौड़े चलते ही रहे। और कहीं न कहीं इस फेलोशिप की वजह से, कदमों की वजह से, और शायद वो जीवन में काम कर रहा है वो ईश्वर, उसकी वजह से मैं सुबर हूँ। और मैं भी उनके कुछ कार्य करूं, यानी एक शराबी भाई की मदद। और ये मदद मुझे भी सोबर रखती है। अब ये रहस्यमयी वास्तविकता, इसको भी आज मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और चमत्कार तो मेरे जीवन में हो ही रहे हैं, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से। तो थैंक यू चेयरमैन साहब, आपने बोलने का मौका दिया, सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।